की वजह, वो सवाल दरमियान में था। शाहते इमाम आली मकाम में मैं अब आपकी जगह भी बैठ रहा हूँ, अपनी जगह भी बैठ रहा हूँ, आपकी बात भी मैं कर रहा हूँ और अपनी बात भी मैं कर रहा हूँ। शाहते इमाम आली मकाम में ताख़ीर की वजह सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर पत्थर बरसाए गए बद्दुआ ने की। अब नाना पाक पर पत्थर बरसाए गए, पत्थरों के असरात क्या क्या है मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाहता। तबीयत ताहिर पे पत्थरों के असरात किस किस तरह गजबनाक हुए, लेकिन फिर भी बद्दुआ ना निकली। चोट से जिसका दांत चला जाए, चोट से जिसका खून में टांगों तक पांव तक लत पत हो जाए, बल्कि वो इतनी देर रहे कि जुड़ जाए। मैं इसकी वजाहतों की तरफ नहीं जाता, मेरे सामने बहुत सारे वाकयात हैं, हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। सरकार दो आलम की राहों में कांटे बिछाए गए, लेकिन बद्दुआ ना निकली। ओजरियां डाली गईं, बद्दुआ ना निकली। अबू जाल ने बेशुमार जुल्म और सितम किए, एक दफा भी मेरे आका की जुबान से अबू जाल के लिए बद्दुआ नहीं निकली। जब सरकार दो आलम ने मक्का से हिजरत फरमाई तो क्या लम्हाते मुसर्रत थे, कोई खुशी का मौका था? कितनी अजियत और तकलीफ नाक वो मौके थे जिनमें आपने हिजरत फरमाई, लेकिन बद्दुआ नहीं निकली। आपके साथियों के साथ जो जो किया गया उससे तारीख क्या बेखबर है? आप देखो, आपके सामने कितने वाकयात मैं बयान कर चुका हूं कि किन के साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरह जुल्म हुआ। ये सारा कुछ होने के बावजूद मेरे आका के दिल में दर्द नहीं जा रहा था। और आका क्या कर रहे हैं? आका माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। और किसी सहाबी को कोई एतराज नहीं हो रहा कि आका क्यों माफ कर रहे हैं, क्यों माफ कर रहे हैं, क्यों माफ कर रहे हैं। ये बाद में आके एतराजात उठ गए, देखा ही नहीं गया कि मेरे आका ने जब माफ किया तो क्यों नहीं एतराज उठा। इसका मतलब आप कामल कुल हैं अपने अहकामात के। लेकिन जब फतह मक्का का दिन सरकार दो आलम 8 साल बाद वापस लौटे तो आपने ऐलान फरमाया सबको माफ कर दिया सिवाय चंद लोगों के, वो भी दीन की खातिर, अपनी खातिर नहीं, सबको माफ फरमा दिया। बताओ बद्दुआ की होती तो आज माफ करने का क्या फायदा था? खाना काबा गिर गया होता और खाना काबा के तमाम लोग गर्क हो चुके होते। आज दुआ किसके लिए करते, आज माफ किसको करते? आज ताबेदारी कौन अख्तियार करता? वो तो गर्क हो चुके थे, ताबेदारी कैसे? पता था आपको कि ये 8 साल हैं गुजार के फिर आ रहे हैं। अल्लाह सारे के सारे जज्बात तो इमाम आली मुकाम के अंदर थे। ये सारे के सारे जज्बात तो इमाम आली मुकाम के अंदर थे। इस तरह जिस तरह हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं और आपके अंदर ये सारी बातें जमा होती चली जा रही हैं। शरबत में हर किस्म का जायका और गाढ़ा होता चला जा रहा है। जज्ब की कैफियत में आप लोग हैं और आप दिन ब दिन ऊपर चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। इसी तरह इमाम हुसैन तो दिन ब दिन मेरे आका की सोबत में रह के ये सारा कुछ सुन के देख के बड़े हो रहे थे। बदरिया सोबत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदरिया दूध पाक जनाब पाक दामना, बदरिया किरदार हैदर करार जनाब हजरत अली पाक मौजूद थे। जिस तरह नाना जान नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में दाखिल हो, इस तरह नवासा पाक नहीं चाहते कोई जहन्नम में दाखिल हो। ताखीर की वजह बयान कर रहा हूं।
इस तरह नवासा पाक नहीं चाहते। इतने जुल्म सितम होने के बावजूद अगर नाना नहीं चाहता कि बद्दुआ की जाए, तो नवासा कैसे चाहता है कि इनको गर्क कर दिया जाए। नवासा टाइम दे रहा है, मैं भी उस तरफ आ रहा हूं। जिस तरह रसूल पाक रऊफुर रहीम है, इसी तरह नवासा पाक रऊफुर रहीम है। नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में दाखिल हो। सब्र और हौसला इस बुलंद दर्जे का है कि इनको मौका दिया जाए रुक जाने का, संवर जाने का। अगर मेरे होते हुए जहन्नम में लोगों की ज्यादा तादाद हुई तो मैंने क्या किया? अगर मेरे होते हुए जहन्नम में लोगों की तादाद बढ़ गई तो मैंने अपने इस असरे हाज़िर में, इस दौर में मैंने क्या किया? मैंने तो तादाद कम करनी है। जिस तरह अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के फरमान से हर नबी ने कोशिश की कि जहन्नम का ईंधन कम किया जाए, कम किया जाए। मेरे नाना ने भी इसमें पूरा किरदार अदा किया। मैंने भी पूरा किरदार अदा करना है। मैंने जहन्नम में लोगों की तादाद को बढ़ने नहीं देना। आपने खिताब में ये वाज़े किया कि ऐ यजीदियो, तुम किसी की जान का नुकसान ना करो, रुक जाओ, रुक जाओ, अपने इरादों को बदल दो। लेकिन इक़्तिदार का नशा, लेकिन इक़्तिदार का नशा लेने वाले, इक़्तिदारे बद किरदार का नशा, इक़्तिदार का नशा और है, इक़्तिदारे बद किरदार का नशा और है। ये जो दुनिया के कुत्ते थे, ये आखिरत के कुत्ते बनना चाहते थे। ये जो कलाबुद दुनिया थे, ये कलाबुन नार बनना चाहते थे। ये जहन्नम के कुत्ते बनना चाहते थे। इनको बचाने की फुल कोशिश की मेरे इमाम ने, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जब समझ उल्टी होती है तो उल्टे तो हुजूर गिलास में नहीं पानी डलता, इंसान में कैसे डलता? या अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा। तभी तो खिताब कामिल के असर से भी महरूम रहे। खिताब कामिल मैंने लफ्ज बोला है, खिताब नहीं बोला। इससे अच्छा खिताब किसका हो सकता है जिसका नाम हुसैन पाक हो? उनसे अच्छा खिताब कौन कर सकता है? खिताब कामिल के असर से भी महरूम रहे, लेकिन फिर भी नवासा रसूल अपनी जान को रोककर इनको मौका दे रहे थे कि अगर तुम अपनी तलवारों की प्यास मेरे ही खून से बुझाना चाहते हो, मेरे ही तशदीदियत में चली जाती है, ही शिद्दत अख्तियार कर रही है। ऐ यजीदियो, तुम अगर मेरे ही खून से अपनी तलवारों की प्यास बुझाना चाहते हो तो मैं अपने भाई का बेटा आपको कसम दे रहा हूं, मैं तुझे शहजादा अली अकबर दे रहा हूं, मैं तुझे हजरत अब्बास के बाजू दे रहा हूं, मैं तुझे अपना नन्ना असगर दे रहा हूं। लेकिन मुझ तक जल्दी ना करना, रहमत आलम का नवासा हूं, आपको मोहलत दे रहा हूं। अगर तुम इतनों को शहीद करके रुक जाओ तो मैं रोज़े माशर तुम्हारी मग़फ़िरत करवा सकता हूं। हाय हाय हाय, काश समझ आए आपको मेरे जुमले की। अगर तुम इतनों को शहीद करने के बावजूद, मेरा गिरदा गिर्द उतार लेने के बावजूद, मेरे जिस्म का एक एक पीस लेने के बावजूद भी अगर रुक जाओ तो मैं तुम्हारी बख्शिश मग़फ़िरत करवा सकने पे कुदरत रखता हूं, मैं तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हूं। मुझ तक आने में जल्दी मत करना, क्योंकि मेरा शहीद होना सिर्फ शहादत इमाम हुसैन नहीं है, मेरा शहीद होना सिर्फ शहादत हुसैन पाक ना होगी बल्कि कत्ल दीन होगा। और जो दीन का कत्ल है उसकी माफी नहीं होगी।
कत्ले दीन की माफ़ी नहीं होगी। मैंने शुरू में एक लफ्ज़ बोला था, हुसैन दीन है। जब दीन कत्ल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी क्या बचेगा? आपको फिर माफ़ी नहीं होगी। लेकिन ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम। जब अल्लाह ताला ने इनके दिलों में, इनके कानों में और इनकी आंखों में पर्दे डाल दिए तो फिर हुसैन की बात भी नहीं असर करती, फिर अल्लाह के रसूल की बात भी अबू जाल पे असर नहीं करती। वो खाने बंद हो चुके होते हैं, ये खाने मोहब्बत से खुलते हैं। जब सीने में मोहब्बत दाखिल होती है तो फिर ये खाने खुलते हैं, फिर बातों के असरात आते हैं तबीयतों पे, फिर तबीयतें आराज नहीं करती, फिर वक्त नहीं देखे जाते, फिर बंदे की तबीयत बंदे पे असरात नहीं डालती, तंगी नहीं आती, यबूसत ख्याली नहीं आती। तो मोहलत का वक्त ख़त्म हो गया। अब ज़मीर मुर्दा हो गया था। इमाम पाक के इरादा पाक पर गौर फरमाएं। एक अगला पहलू दे रहा हूँ। तबीयत पे बोझ है तो बात को बंद करते हैं। मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, अगर आपकी तबीयत पे किसी को ज़्यादा भूख लगी है तो लंगर हम अभी जारी कर सकते हैं। उसके लिए तो लंगर ही तो है जो अगर आपकी तबीयत में जा रहा है तो फिर तो है। इमाम अली मुकाम में मर्तबत ने आखिरकार ये फैसला ज़रूरी समझते हुए अपने नाना जान से बात की, जिस मकसद के लिए आपने मुझे तैयार किया था। ए अब्बा जान, आपकी तरबियत ने मुझे जो तैयारी दी, आज वो वक्त आ गया है। इजाज़त का तालिब हूँ, मुझे देखते रहना। इजाज़त का तालिब हूँ, मुझ पे निगाह रखना, मुझे देखते रहना। अम्मी जान, आपके पिलाए दूध की लाज निभाने जा रहा हूँ, मुझको अपनी निगाह में रखना। ये इल्तमासात अपने खैमे में हो रही हैं। आप खैमे में तशरीफ़ ले गए। ये वो लोग थे जिनकी खास मेहनत थी इस फर्जंदे अर्जमंद पर, और उनसे बात तो करना थी क्योंकि मेहनत रंग लाने वाली थी। अब रंग भी कमाल रंग था जिसने पूरे जिस्म को लपेट लिया था। ये रंग लाने वाली थी। आपने बात की इमाम अली मुकाम से। इमाम अली मुकाम ने दस्तारे रिसालत माब को अपने सर पे रखा, अपने सर पे दस्तार बांधी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हुसैन पाक दुलदुल पर सवार हुए और अफवाज यजीद की तरफ मैदान करबला में बढ़े। अब हैदर करार का शेर हैदरी कछार से इस तरह निकला कि सबकी धांक बैठ गई। अब हर ने अपने अपने जौहर दिखाए थे। कासिम ने अपने जौहर दिखाए थे, अली अकबर ने अपने जौहर दिखाए थे, हुर ने अपने जौहर दिखाए थे, हुर के खादम ने अपने जौहर दिखाए थे, अबू बकर ने अपने जौहर दिखाए थे, उस्मान ने अपने जौहर दिखाए थे, उमर ने अपने जौहर दिखाए थे। ये सब अपने अपने जौहर दिखा चुके थे। तमाम कुव्वतें तो यजीदियों की मस्मार हो चुकी थी। तो उसके बाद अगर शेर निकले जिसने अपने नाना की जुबान चूस के पूरी की पूरी प्यास बुझा रखी हो मैदाने करबला के लिए, उसको कौन कमजोर कर सकता है? उनकी नजर में था कि प्यास का मारा हुआ हुसैन आ रहा हुआ, लेकिन हकीकत में ये तो जब अपने नाना की जुबान चूस चुके थे उसके बाद सारी उम्र प्यास लगी नहीं। अब हुसैन पाक की तलवार, जो अपने वालिद की तलवार, हजरत अली की तलवार आपके हाथ में थी, आप निकले। तलवार हवा में लहराते हुए बर्क रफ्तारी से आ रहे थे। तमाम कुफार की कुव्वत मस्मार हो गई। जो मैदान में मुकाबला के लिए आया कटता चला गया। जब बड़े बड़े मुकाबला ना कर सके तो एक वक्त ऐसा आया कि मुकाबले के लिए मैदान करबला में कोई भी नहीं आ रहा। एक दूसरे को धक्का देता, चल
वो दूसरा घोड़ा घुमा के फिर पीछे लाता है, दूसरे को धक्का देता है, चल, तीसरे को धक्का दे। अब धक्के पे धक्का एक दूसरे को बज रहा है और कोई निकल नहीं रहा, और हुसैन पाक की निगाहें ये मंजर देख रही और कुव्वत हुसैनियत और वलवले खा रही है और बढ़ती चली जा रही है कि कुफार में से कोई मेरे मैदान में और निकलने वाला ही नहीं है, कोई मुकाबला करने वाला ही नहीं है। आपने घोड़े को यूं फेरा मैदान में और वापस तशरीफ लेके आए और आके अपनी हमशीरा को कहते हैं, देख जरा मंजर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली मुश्किल कुशा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप वापस तशरीफ लाए और आके जब इस मंजर के बारे में इशारा किया कि देखो कोई मुकाबले पे नहीं आ रहा, हुसैन किससे जंग लड़े, हुसैन से जंग लड़ने वाला कोई है ही नहीं। आपने ये किया और फिर आपने देखा तो कुफार की तरफ से हाथ खड़े हुए कि हम जंग करने को तैयार हैं। इतने में मूजियों ने ये इरादा बना लिया कि हमने इकट्ठे हमला कर देना। हम अब मैदान में एक एक करके नहीं जा सकते, इकट्ठे करेंगे। आप जब मैदान करबला की तरफ दोबारा लौटे तो आपकी तबीयत में एक नया वलवला था। ऐसे लगता था कि घोड़े का शाहसवार एक नई आबो ताब से मैदान जंग में आ रहा है। तलवार ऐसे चल रही थी जैसे आसमान की तमाम बिजलियों ने तलवार को अपना वजूद बना रखा हो। ऐसे लगता था जैसे आसमान के सितारों ने यकजान होकर तलवार को अपना वजूद बना लिया हो। ऐसे लगता था कि नूह की कश्ती आज निजात की तरफ जा रही है। ऐसे लगता था नूह की कश्ती निजात की तरफ जा रही है। मेरे तखय्युल को ज़रा आप अपने अंदर लें कि आप जिस तरफ जा रहे थे ना, पानी जो होता है ना हुजूर, ये दो हिस्सों में बट जाता है। जब कश्ती चलती है ना तो पानी फट जाता है, आधा इधर आधा इधर। जिधर हुसैन जा रहा था तो सफ़ों की सफ़ें इस तरह कट कट के गिर रही थी जैसे वाकई एक नूह का जहाज जा रहा। तो ऐसे लगता था कि नूह की कश्ती आज निजात की तरफ बढ़ रही है। ऐसे लगता था कि आज फिरौन गर्क हो रहा है। ऐसे लगता था कि काबा में लगा हुआ हजर अस्वद अपनी इन आंखों से जिनसे ज़ायरीन काबा को देखता है, आज इमाम पाक को देख रहा था कि मैं पीछे न रह जाऊं, क़यामत में तेरी ज़ात की गवाही देता हूँ। ऐसे लगता था जैसे एक जगह रुका हुआ खाना काबा मुतहर्रक खाना काबा की ज़ियारत कर रहा। हाय हाय, काश समझ आए। ऐसे लगता था कि जैसे एक रुका हुआ खाना काबा, एक चलते फिरते खाना काबा का तवाफ कर रहा है। ऐसे लगता था जैसे मोहब्बतों के काबे ने आज हाथ में तलवार थाम रखी हो और यजीदियत अपने खात्मे के लिए जमा हो चुकी हो। खाना काबा के गिर्द आपने देखा है तवाफ जब होता है तो खचाखच पूरा खाना काबा भरा होता है। ऐसे लगता था जैसे यजीदियत सारी की सारी हुसैन के गिर्द इकट्ठी हो चुकी है और खाना काबा ने हाथों में तलवार ले ली। क्या बात है। ऐसे लगता था जैसे बीबी पाक का दूध इमाम पाक की प्यासी रगों में खून बन के उतर गया है। ऐसे लगता था जैसे तमाम अंबिया इमाम हुसैन पाक को दादे शुजात दे रहे हैं कि क्या बात है मेरे हुसैन। जैसे तमाम अंबिया हुसैन की पुष्ट पे आके खड़े हो गए हूँ और शाबाशियाँ दे रहे हूँ, क्या बात है मेरे हुसैन, क्या बात है मेरे हुसैन, क्या बात है मेरे हुसैन। हुसैन हर दादे शुजात पे बढ़ रहा था, पहले से ज्यादा बढ़ रहा था। कहाँ थकावट हुसैन में, कहाँ थका हुसैन है, कहाँ थकावट हुसैन में, कहाँ थका हुसैन है। ऐसे लगता था जैसे अकेले इमाम हुसैन में जुर्रत मूसा भी है, ताकत ईसा भी है, इरादा इस्माइल भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है। तलवार चलती रही, यजीदियों की गर्दनें कटती रहीं, ऐसे उड़ रही थी जैसे भट्टी में मक्की के दाने उड़ रहे हैं।
अब इब्ने साद देख रहा था, इब्ने ज़ियाद देख रहा था, शिमर देख रहा था, खौली देख रहा था। ये सब बड़ी बड़ी जगहों पे खड़े होके ये सारा मंजर देख रहे थे और आपस में एक दूसरे से बातें क्या कर रहे थे। एक नई तारीख रकम होने जा रही है। ये 20,000 का लक्ष्य एक बंदे ने अगर काट के रख दिया तो तारीख नई रकम हो जाएगी कि ये क्या हो गया है कि एक ही बंदे ने 20,000 बंदे को काट के रख दिया। ठंडक दिल दा चैन, ठंडक दिल दा चैन, ठंडक दिल दा चैन, हुसैनियत उनकी सोचों में ये बात बढ़ रही थी कि किसी तरह इस तलवार को रुक जाना चाहिए, किसी तरह तलवार को रुक जाना चाहिए, किसी भी तरह तलवार को रुक जाना चाहिए। लेकिन ये मजमूम इरादे सारे कमजोर हो चुके थे, तलवार रुकने नहीं जा रही थी। ये तलवार कैसे रुक सकती थी जिसे ना भूख रोक सकी ना प्यास रोक सकी। 3 दिन की प्यास भूख जिस तलवार को ना रोक सकी, उस तरह ये पहले इरादा कर लेते कि नहीं जंग लड़नी। जिसको ये भूख और प्यास ना रोक सकी, जिसे अली अकबर की लुटी जवानी ना रोक सकी, जिसे इमाम कासिम का कटा शबाब ना रोक सका, जिसे अब्बास अलमदार के कटे बाजू ना रोक सके, जिसे अली असगर का बचपन ना रोक सका। तेरे ताकतवर मजमूम इरादे इसके सामने कैसे दीवार बन जाएंगे। जिसको इतने बड़े बड़े गम ना रोक सके उसको तुम कैसे रोक सकोगे यजीदियों। वो तलवार अचानक रुक गई, वो तलवार अचानक रुक गई। अपने नाना जान का हुक्म आ गया, बेटा हुसैन काम मुकम्मल होने का वक्त आ गया है, नमाज अदा करने का वक्त आ गया है। मेरे हुसैन नमाज अदा करने का वक्त आ गया है। दौरान जंग इमाम आली मुकाम का बदन तीरों से छलनी हो चुका था, लेकिन दर्द और कुव्वत को कमजोर एक बात भी नहीं कर सकी। ये सिर्फ अपने नाना का हुक्म जो है उसने इस तरफ फेरा। नेज़ों की अन्नियां जिस्म में टूट चुकी थी, तलवारों के घाव बेशुमार थे। इमाम आली मुकाम घोड़े की जीन से जमीन पर तशरीफ ला रहे थे। जिस्म ने खूने अतर से गुसल कर रखा था। ये सब उस उम्मत को बचाने के लिए हो रहा था जिस उम्मत को बचाने के लिए नाना जान ने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। आप आली मुकाम ने करबला की ज़मीन पर तशरीफ़ लाते ही ख़ुद को मालिक करीम के सामने सजदा में पेश कर दिया। लेकिन नबी पाक के लखते जिगर को पत्थर दिलों ने नबी पाक के नवासे को, नबी पाक की जान को, नबी पाक के बेटे को, नबी पाक की नस्ल को, नबी पाक की औलाद को, नबी पाक के नूर को सजदे की हालत में सरे अक़दस को तने पाक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाना काबा के पत्थर हजरे अस्वद को नबी पाक ने एक बार चूमा। मैं आपके रोंगटे खड़े कर देना चाहता हूं अगर आपकी तबीयत में ये बात मेरी बैठ जाए तो। ये भीख मैंने अल्लाह और उसके रसूल से के इज़्न से मांगी है और इस भीख को मैं खैरात कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए। खाना काबा के पत्थर हजरे अस्वद को मेरे आका ने एक दफ़ा चूमा। तमाम मसालक के लोग उसको जाके चूम के अपने गुनाह बख्शवाते हैं और मुतमिन होके वापस लौट आते हैं। इस गर्दन को तो मेरे आका ने कितनी मर्तबा चूमा था। मुसलमान उस पत्थर को चूम कर अपने गुनाह बख्शवाते हैं और क़यामत तक चूमते रहेंगे। उस गले को तो नबी पाक जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार चूमा था। लोग कहते हैं इमाम हुसैन पाक का गला कट गया। मुझसे पूछो बोसा गाए रिसालत माब कट गई।
ये लोग, वो लोग आज उस पत्थर को क्यों नहीं काटते जो खाना काबा की वक्खी में लगा हुआ है? उसको क्यों नहीं जाके काटते? उसको काटें। ये हाजती लोग हैं, ये ख्वाहिशमंद लोग हैं, ये जन्नत तलाश करते हैं पत्थर में, हुसैन में नजर ही नहीं आती है। किसी और का गम मैं बयान करना चाहूं तो आसान है, मैं अपने दिल का गम कैसे बयान करूं? इमाम आली मुकाम का गला तने अक़दस से जुदा होने के बाद जालिमों की सोच से निकल गया कि इसको बुलंद होने से रोकने के लिए तो तन से जुदा किया गया है, लेकिन उनसे ही बुलंद करवाया जा रहा था। अब उसी हल्के पाक से बुलंद किया गया जिससे नबी पाक का लवाबे दहन गुजरता था, जिस गले पाक से बीबी पाक का दूध मुबारक गुजरता था। यजीदी कल इमाम आली मुकाम को नोके नेज़ा से तकलीफ दे रहे थे, कल जो गुजर चुका है, कल इमाम पाक को नोके नेज़ा से तकलीफ दे रहे थे और आज नोके जुबान से तकलीफ दे रहे हैं, नोके कलम से तकलीफ दे रहे हैं। देखो आप कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है, हैरत गुम हो जाती है इनको पढ़ने से, समझ ही नहीं आती कि किस पढ़ने में पढ़ गए हैं। पंजाबी में कहते हैं मैं तेन पढ़ने पा देना, ये उस पढ़ने में पढ़ चुके, इनको समझ नहीं आई। जहां नबी पाक का नाम होगा, ये याद रखो, जब तक हुसैन का खून जिंदा है तब तक नबी पाक का नाम ताबिंदा है। जहां नबी पाक का नाम होगा वहां आले नबी का जिक्र होगा और ये जारी रहेगा। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जो किसी शायर ने बोला है। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन।